आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी में बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग का करेंगे शुभारंभ। दोपहर में देहरादून सचिवालय में महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक भी करेंगे। साथ ही शाम को संवाद अवार्ड्स में करेंगे शिरकत। नीट यूजी 2024 पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने पर कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का सरकार पर तीखा हमला। संवैधानिक संस्थाओं के राजनीतिक दुरुपयोग और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के मोरिंगा की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के निर्देश दिए। जून में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय दालचीनी सम्मेलन की तैयारियों को भी परखा। गौमाता की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए विदिशा के अभिषेक सनातनी की ऋषिकेश पहुंची कठिन दंडवत यात्रा। 111 ज्ञापन बेअसर होने पर अब महादेव से लगाई न्याय की गुहार। और उत्तराखंड में मौसम का ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। अगले 24 घंटे में भारी बारिश, ओलावृष्टि और 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी के आसार। उत्तरकाशी से पिथौरागढ़ तक प्रशासन अलर्ट मोड पर। तापमान में भारी गिरावट की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हो उत्तराखंड का खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करते हैं, जहां उत्तराखंड में अगले 24 घंटे मौसम खराब ही रहेगा। बड़ी खबर, पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। साथ ही कई जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही तेज हवाओं और ओलावृष्टि की चेतावनी भी दी गई है। 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी संभव है, उम्मीद जताई जा रही है। उत्तरकाशी के पिथौरागढ़ से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तराखंड में मौसम अस्थिर है। बड़ी खबर, उत्तराखंड में अगले 24 घंटे मौसम का मिजाज बेहद सख्त रहने वाला है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। विशेषकर उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की प्रबल संभावनाएं हैं। विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। चिन्हित किए गए कई जिले, जिसमें गढ़वाल और इसके साथ ही कुमाऊं मंडल हैं, जिससे तापमान में अब भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। पर्यटकों को खासा परेशानी हो सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी शुभांगी भट्ट हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, चूंकि देखिए उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, फिलहाल क्या अपडेट, वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर मौसम फिलहाल खराब ही रहेगा? बिल्कुल, देखिए पहले तो 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, जिसमें से एक दिन बीत चुका है और कई सारे पर्वतीय और मैदानी इलाकों में भारी वर्षा जो है वो देखने को मिली है। और एक बार फिर से ये 24 घंटे जो है वो काफी संवेदनशील रहने वाला है, खासकर पर्वतीय जिलों के लिए, क्योंकि पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी समेत कई सारे पर्वतीय जिलों के लिए येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और लोगों से ये अपील की जा रही है कि अगर कोई इन पहाड़ी क्षेत्रों में आ रहा है तो पहले मौसम का अपडेट ले, उसके बाद ही आगे बढ़े। खासकर स्थानीय लोगों के लिए परेशानी तब बढ़ जाती है जिन लोगों का घर नदियों के आसपास है या जहां पर ऐसे एरियाज हैं जहां पर भूस्खलन का खतरा ज्यादा रहता है। फिलहाल मैदानी क्षेत्रों में भी, चाहे वो उधम सिंह नगर हो, हरिद्वार हो, देहरादून के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। और यहां पर भी वर्षा देखने को मिल रही थी, लेकिन आज सुबह से ही धूप खिली हुई है। कई सारे जिले ऐसे जहां पर कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है, और जिसको देखते हुए मौसम विभाग क्योंकि अलर्ट समय समय पर करता है, तो आपदा प्रबंधन विभाग भी अपने तरीके से तैयार है। एक तरफ जहां प्रदेश के अंदर जो भीषण गर्मी हो रही थी, उस गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र जो है वहां पर खतरा जरूर होता है जब भी बारिश होती है, तो ऐसे में वहां पर जो ऐसे संवेदनशील एरियाज है वहां पर मशीनरीज की उपलब्धता हो, वहां पर एसडीआरएफ की टीम्स या जो अन्य आपदा प्रबंधन की टीम्स है वो अलर्ट मोड पर रहे, ताकि अगर कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो तुरंत वहां पर टीम्स पहुंच पाए। इसको लेकर लगातार हिदायत दी जा रही है, क्योंकि प्रदेश के अंदर 4 धाम यात्रा भी चल रही है और चारों धाम जो है वो हाई एल्टीट्यूड पर है। हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज में ज्यादा बारिश और बर्फबारी की संभावना रहती है, खासकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों जगहों पर बर्फबारी भी देखने को मिलती है।
जिसके चलते थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। अगर सड़क में ज्यादा बर्फबारी हो जाए या ज्यादा बारिश की वजह से यात्रा में भी लोगों को मुश्किल होती है, तो ऐसे में वहां पर भी पुलिस प्रशासन और अन्य टीम्स जो है मुस्तैदी के साथ काम कर रही है ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत यात्रियों को ना हो। हालांकि देखिए, मौसम विभाग और प्रशासन की तरफ से लगातार अपील की जा रही है कि अगर कोई उत्तराखंड से बाहर उत्तराखंड देवभूमि आने का प्रयास कर रहा है तो पहले वो मौसम की जानकारी ले और उसके बाद ही उत्तराखंड में आए, ना तो उनका पूरा जो प्लान है वो शायद खराब हो सकता है। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर क्या कोई अभी तक एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, लगातार ये बात हर साल कही जाती है कि जब भी मानसून की शुरुआत होती है, मानसून से पहले भी जब बरसात होती है, तो उस वक्त जो पर्यटक हैं उनको एक बार मौसम का अपडेट लेकर आना चाहिए। लेकिन प्रशासन के द्वारा फिलहाल, क्योंकि अभी हल्की बारिश शुरू हुई है इन दिनों, अभी अलर्ट है, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा लोगों से यह अपील की जाती है कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं पहले तो मौसम का अपडेट लें, और अगर आप यात्रा के लिए आ गए हैं तो अपने साथ आप रेनकोट रखें, आप अपने साथ गर्म कपड़े रखें, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज में कभी भी बारिश हो सकती है। इसीलिए आपको अपनी सुरक्षा के लिए रेनकोट या गर्म कपड़े रखना बहुत जरूरी है। इस तरीके की कुछ एडवाइजरीज जारी की गई है। लेकिन फिलहाल अगर मौसम ज्यादा बिगड़ता है या किसी भी तरीके की ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि यात्रियों को रोकना होगा, तो उस वक्त ये भी देखने को मिलता है मानसून पीरियड में। लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी बारिश की शुरुआत है, अभी लोग लगातार, क्योंकि लाखों की संख्या में 4 धामों में रजिस्ट्रेशन लोगों ने किए हैं, लोग लगातार पहुंच रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो टीम्स बड़ी संख्या में चारों धामों में आ रहे हैं, उनका अच्छे से ख्याल रखा जाए। मेडिकल कैंप्स वहां पे उपलब्ध है, इसके अलावा एम्बुलेंसेज वहां पर है, विशेषज्ञ डॉक्टर्स वहां पर है। किसी भी तरीके की अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए टीम्स वहां पर तैनात है। फिलहाल जो यात्री है वो सुरक्षित तरीके से और सुगम तरीके से यात्रा करके लौटे, यही प्रशासन की प्राथमिकता है। ठीक है शुभांगी, बने रहिएगा आप हमारे साथ, आगे और भी खबरें जिन पर आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर देहरादून से ही मिल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज पौड़ी गढ़वाल का दौरा है। बड़ी खबर, पौड़ी गढ़वाल के दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। बीजेपी जिला प्रशिक्षण वर्ग के शुभारंभ में करेंगे प्रतिभाग, जहां मंत्रिमंडल की बैठक में भी हिस्सा लेंगे सीएम धामी। बड़ी खबर, जहां दोपहर 1 बजे का समय होगा, देहरादून सचिवालय में बैठक होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। तो उत्तराखंड संवाद और अवार्ड 2026 में भी सीएम धामी की उपस्थिति रहेगी, जहां उत्तराखंड संवाद और अवार्ड 2026 कार्यक्रम का आयोजन शाम 5:15 पर उत्तराखंड संवाद और अवार्ड, ये पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का दिन काफी व्यस्त रहने वाला है, न सिर्फ दौरों को लेकर बल्कि महत्वपूर्ण बैठकों को लेकर भी, जहां सीएम धामी आज पौड़ी गढ़वाल के दौरे पर रहेंगे, जहां वो बीजेपी के जिला प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे देहरादून सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें प्रदेश के विकास से जुड़े हुए कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। दिन के अंत का जिक्र किया जाए तो सीएम धामी शाम 5:15 बजे उत्तराखंड संवाद और अवार्ड 2026 कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो इसी से अंदाजा लगाना बेहद आसान कि सीएम धामी का आज पूरा जो दिन भर का स्केड्यूल है वो काफी व्यस्त रहने वाला है। शुभांगी मेरी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है। शुभांगी, पौड़ी गढ़वाल के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, आज पौड़ी गढ़वाल के दौरे पर सीएम धामी रहने वाले हैं और आज भाजपा जिला प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर उनके साथ लगातार आयोजन होता है, तो मुख्यमंत्री खुद जाकर वहां पर कोशिश करते हैं कि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको जो विचारधारा है उससे जोड़ा जा सके, जो योजनाएं लगातार चल रही हैं उसको लेकर उनको प्रशिक्षित किया जा सके, और जो नवाचार बीजेपी ला रही है उसको लेकर जो उनके तमाम कार्यकर्ता हैं उनको सब पता होना चाहिए, वो प्रशिक्षित होने चाहिए उस चीज के लिए। तो ऐसे में इस तरीके कार्यक्रमों का लगातार आयोजन किया जा रहा है और आज पौड़ी गढ़वाल का दौरा इसी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम तैयारियां इस दौरे को लेकर कर ली गई हैं। वहां पर लोग मुख्यमंत्री को के स्वागत के लिए लगातार तैयार हैं और आज कई सारी बड़ी बातें मुख्यमंत्री संबोधित करते हुए नजर आएंगे। किस तरीके से भाजपा ने इन वर्षों में काम किया है, किस तरीके से योजनाएं चल रही हैं, किस तरीके से उनकी विचारधारा है और किस तरीके से अन्य लोगों को भी बीजेपी से जुड़ना होगा, उनकी विचारधारा से जुड़ना होगा, इन तमाम चीजों को लेकर आज मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान बात करते नजर आ सकते हैं। चूंकि देखिए, पौड़ी गढ़वाल के साथ साथ कई ऐसी बैठकें भी होनी है जिसकी अध्यक्षता सीएम धामी करेंगे, तो क्या कोई महत्वपूर्ण आज फैसला लिया जा सकता है?
बिल्कुल, देखिए आज महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होनी है जो कि 1 बजे से सचिवालय में शुरू होगी, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी। और आज की कैबिनेट बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए एक तरफ हम देख रहे हैं कि देहरादून के अंदर जो नर्सिंग अभ्यर्थी हैं वो लगातार कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और इस वक्त काफी संवेदनशील ये जो मामला है वो बन गया है क्योंकि लगातार पानी की टंकी पर भी चढ़े हुए और लगातार एक गुहार लगा रहे हैं कि शायद मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री उनको लेकर कोई बड़ा फैसला लेंगे। इस बीच ये कहा गया था कि जब कैबिनेट बैठक होगी तो शायद उसके अंदर इन तमाम नर्सिंग अभ्यर्थियों के हित में कोई फैसला लिया जा सकता है, कोई प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो आज सभी की निगाहें इस कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई हैं कि क्या आज कैबिनेट में नर्सिंग अभ्यर्थियों के हित में कोई प्रस्ताव लाया जाना है। इसके अलावा पर्यटन विभाग हो, परिवहन विभाग हो, इनके प्रस्ताव आज आ सकते हैं जिन पर आज चर्चा होगी। उसके बाद उन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। शिक्षा विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो या अन्य जो विभाग है सभी ने अपने अपने प्रस्ताव तैयार किए हैं जो कि आज कैबिनेट में लाए जाएंगे और चर्चा और मंथन के बाद कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी और कैबिनेट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी जाएगी कि आखिर आज कैबिनेट में कितने प्रस्ताव आए थे और कितने प्रस्तावों पर आज मुहर लगी है। ठीक है शुभांगी, जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया आपका। साथ ही उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। धामी सरकार ने 4 नए आधुनिक ट्रॉमा सेंटर खोलने का फैसला किया है। इनमें एक अत्याधुनिक केंद्र श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में स्थापित होगा। स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहे इस विस्तार के बीच उत्तराखंड ने एसडीजी सूचकांक 2024 में देश भर में पहला स्थान हासिल कर सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसी पर एक खास रिपोर्ट भी देखिए। धामी सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी सौगात। उत्तराखंड में खुलेंगे 4 नए आधुनिक ट्रॉमा सेंटर। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में बनेगा अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर। एसडीजी सूचकांक 2024 में उत्तराखंड देश भर में नंबर 1। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं और चारधाम यात्रा मार्गों पर होने वाले हादसों को देखते हुए धामी सरकार ने प्रदेश में 4 नए आधुनिक ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इनमें एक अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में बनाया जाएगा, जबकि अन्य 3 केंद्रों के लिए स्थान चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। धामी सरकार का दावा है कि यह फैसला हजारों लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित होगा। उत्तराखंड की धामी सरकार दुर्गम क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी सौगात देने जा रही है। जी हां, सरकार ने ये घोषणा की है कि प्रदेश भर में 4 आधुनिक ट्रॉमा सेंटर खुलेंगे, जिसमें एक ट्रॉमा सेंटर श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में खुलेगा जो कि चारधाम यात्रा के दौरान जो श्रद्धालु घायल होते हैं या फिर ऑल वेदर रोड में जो सड़क हादसे में घायल होते हैं उन मरीजों के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में सड़क दुर्घटनाएं हमेशा गंभीर चुनौती बनी रहती हैं। संकरी सड़कें, गहरी खाइयां, भूस्खलन, बारिश और अचानक बदलता मौसम हादसों के जोखिम को कई गुना बढ़ा देता है। खासकर चारधाम यात्रा मार्गों पर हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यात्रा करते हैं, जिससे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं का महत्व और बढ़ जाता है। सरकार का मानना है कि गंभीर रूप से घायल मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए ट्रॉमा नेटवर्क का विस्तार बेहद जरूरी है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज बनेगा प्रमुख केंद्र। दूसरे राज्यों के मॉडल से ली जा रही प्रेरणा। सरकार के मुताबिक 4 नए ट्रॉमा सेंटरों में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया जाएगा। ये केंद्र गढ़वाल क्षेत्र और चारधाम यात्रा मार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं के लिए प्रमुख रेफरल सेंटर के रूप में कार्य करेगा। अन्य 3 ट्रॉमा सेंटर के लिए ऐसे स्थान चुने जा रहे हैं जहां दुर्घटनाओं की संभावना अधिक रहती है और तत्काल चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता होती है। धामी सरकार इसके लिए अन्य पहाड़ी राज्यों के मॉडल पर अध्ययन कर रही है। ट्रॉमा नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। एयर एम्बुलेंस और मोबाइल मेडिकल यूनिट पर जोर दिया जा रहा है। टेलीमेडिसिन आधारित आपात सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। धामी सरकार डॉक्टर्स की तैनाती के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं में भी लगातार इजाफा कर रही है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर किया जा रहा है। न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एनेस्थेटिस्ट और आईसीयू विशेषज्ञों के पदों को भरा जा रहा है। जिला अस्पतालों में MRI, CT स्कैन और आधुनिक पैथोलॉजी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में साथियों हमारी सरकार राज्य को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं
गुणवत्ता के साथ सस्ती दरों पर उपलब्ध हों, उनके लिए कठिनाई उनको चिकित्सा मिलने में न हो। इसके अलावा हम राज्य के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं, जिससे हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों को उनके जिले में ही आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध हो सके, उनको वहीं पर इलाज मिल सके। इनमें से 5 मेडिकल कॉलेज पहले से ही संचालित किए जा चुके हैं, जबकि 2 और मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया। इसके साथ साथ हम हेली एम्बुलेंस सेवा भी प्रारंभ कर चुके हैं, जो आपातकालीन परिस्थितियों में सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रही है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के बीच उत्तराखंड ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG इंडेक्स 2024 में उत्तराखंड ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। सरकार का मानना है कि ये उपलब्धि सुशासन, पारदर्शिता, जन कल्याण और समग्र विकास के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस उपलब्धि को सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से जनता के साथ साझा किया है। सीएम धामी ने लिखा है, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में निरंतर उत्कृष्ट कार्य करते हुए देवभूमि उत्तराखंड ने SDG सूचकांक 2024 में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये उपलब्धि प्रदेश के समग्र विकास, सुशासन एवं जन कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। कुल मिलाकर 4 नए ट्रॉमा सेंटरों की स्थापना, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और SDG इंडेक्स 2024 में देश भर में प्रथम स्थान, ये उपलब्धियां बताती हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास, सुशासन और जन कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने समय समय पर चाहे मैदानी क्षेत्र हो या फिर दुर्गम क्षेत्र हो, वहां के विकास के लिए बड़े बड़े फैसले लिए हैं और विकास नीतियों के कारण ही उत्तराखंड अग्रणी राज्य बन गया है। और यही नतीजा है कि 2024 SDG सूचकांक में उत्तराखंड पहले पायदान पर पहुंच गया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को भी जान रहे हैं और जो विकास कार्य वहाँ होने उसे जल्द से जल्द पूरे करने के निर्देश अधिकारी को दे रहे हैं। और यही नतीजा है कि विकास नीतियों में उत्तराखंड अग्रणी राज्य में आ गया है। कैमरा पर्सन विजेंद्र तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने स्कूटी से घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर पेट्रोल डीजल की बचत का संदेश दिया। लेकिन मंत्री गणेश जोशी की यह कोशिश विवादों से घिर चुकी है। अब जिस स्कूटी पर मंत्री सवार थे उसका इंश्योरेंस और प्रदूषण प्रमाण पत्र की मियाद पहले ही खत्म हो चुकी थी, जिस पर विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने मंत्री गणेश जोशी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। स्कूटी से संदेश देने चले, विवाद से घिरे। मंत्री जोशी होम करने में हाथ जला बैठे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का मंत्री पर निशाना, कार से वीडियो शूट कराकर किया दिखावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल बचाने की अपील की तो इसे उत्तराखंड में सबसे गंभीरता से लिया प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने। मंत्री जी ने स्कूटी चलाकर लोगों को पेट्रोल डीजल बचाने का संदेश दिया। मीडिया के कैमरों की चमक और अलग से मंत्री जी की वीडियो शूट करने के लिए आगे चलते वाहन के साथ गणेश जोशी फ्लीट की बजाय एक स्कूटी से अपने आवास के लिए रवाना हुए। लेकिन मंत्री गणेश जोशी का ये प्रयास विवादों से घिर गया जब ये जानकारी सामने आई कि मंत्री जी जिस स्कूटी पर सवार थे उसके इंश्योरेंस और प्रदूषण प्रमाण पत्र की मियाद पहले ही निकल चुकी थी, जिस पर विपक्षी कांग्रेस ने मंत्री गणेश जोशी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि पेट्रोल की बचत का दिखावा सरकार के वो मंत्री कर रहे हैं जिन पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है और जो इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि सरकार उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दे रही। गोदियाल ने आगे कहा कि हद तो ये है कि मंत्री जी के स्कूटी चलाने की शूटिंग कार में बैठकर की जा रही है। गोदियाल ने पूछा है कि ऐसे में मंत्री गणेश जोशी किस मुंह से और क्या संदेश जनता को देने निकले। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि मंत्री गणेश जोशी ने तो लोगों को पेट्रोल डीजल की बचत के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस ने इसे भी राजनीतिक मुद्दा बना दिया। ये है कि आप जो बोगणो रहे हो
दूसरा खून बोलो राजी रहो बच्चे। मतलब वो व्यक्ति कम खर्ची का संदेश स्कूटी में बैठकर दे रहे हैं जो आय से अधिक संपत्ति में उसके दोषी हैं, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के दोषी हैं, जो वो संदेश दे रहे हैं स्कूटी में बैठकर। गजब की बात है। तो इस नए युग में, इस नए भारत में, और ख़ास करके मोदी जी के भारत में, वो तो जो बात पहले कही गई ना कि हंस चुगेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा, बस वही कहावत चरितार्थ हो रही है। कांग्रेस पार्टी मुद्दाविहीन हो चुकी है। अभी मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहावत सुन रहा था। कांग्रेस के वही हाल हो चुके हैं। गढ़वाली में एक कहावत है, हाड़ो हाड़ फुके में तभी कुल्लाण न्याय। मतलब जब पूरे देश के अंदर उनका सुपड़ा साफ हो चुका हो तो बेवजह के मुद्दों पर गणेश जोशी जी ने जो कल समाज में एक संदेश देना चाहते थे कि लोग डीजल और पेट्रोल की बचत करें, और गणेश जोशी जो लगातार अब तक जब से चुनाव लड़े तब से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, जनता के लोकप्रिय नेता हैं, उनकी लोकप्रियता से बौखलाकर वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जनता सब समझती है। जनता से कोई अपेक्षा करने के साथ ही उसे अपने आचरण में भी उतारा जाए तो इसे किसी सियासतदान का अच्छा प्रयास माना जाएगा, बशर्ते ये दिखावा नहीं हो और इसमें नियम कानूनों का उल्लंघन भी नहीं किया गया हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो सारे किए धरे पर पानी भी फिर सकता है। मंत्री गणेश जोशी के स्कूटी संदेश का भी यही हश्र नजर आ रहा है। मंत्री जोशी गए तो थे होम करने, लेकिन हाथ जला बैठे। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब बात अगली खबर की करते हैं, जहां नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर अब धांधली के गंभीर आरोपों के बाद मचे बवाल के बीच अब सियासत तेज हो गई है। दरअसल एनटीए द्वारा परीक्षा रद्द किए जाने और जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार को आड़े हाथ लिया है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज कोई भी भर्ती परीक्षा पेपर लीक से छूटी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं और विश्वसनीय तंत्र का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए किया है, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। सरकार ने इन परीक्षाओं को तटस्थ और साफ भाव से बिना किसी नकल के आयोजित करने के लिए जो तंत्र विकसित किया था वर्षों से, उस तंत्र को वर्तमान सरकारों ने अपने राजनीतिक हितों में लगाया है। अगर उनका राजनीतिक फायदा लिया जाएगा, उनको राजनीतिक कामों में लगाया जाएगा, अपने हितों में उनका उपयोग किया जाएगा, तो बात वहीं तक तो रहेगी नहीं। उदाहरण के लिए किसी जगह पर किसी ऐसे मैकेनिज्म में कोई व्यक्ति अगर बैठा हो और कोई मंत्री और बड़ा आदमी कहे कि भाई ये 4 आदमी मेरे हैं, इनको निकालना है, तो फिर जिसको कहा गया 40 आदमी उसके होते हैं, तो बात रुकती नहीं है। बस यही हुआ है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इन सब पछड़ों में सरकार को नहीं पड़ना चाहिए। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वैधानिक संस्थाएं हैं, परीक्षा आयोजित करने के जो अतीत में विश्वसनीय मैकेनिज्म है, उनको सरकार अपना काम करने दे, उनका राजनीतिक उपयोग न करे। साथ ही नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के फैसले ने देश भर के छात्रों को अब नाराज कर दिया है। इसी कड़ी में हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस और छात्र नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भव्य मशाल जुलूस निकाला। बुद्ध पार्क से मुख्य मार्गों तक निकले इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाई जाए और पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि लाखों छात्रों की मेहनत जाया ना जाए। ये सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार है। ये सरकार युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने वाली सरकार है। ये सरकार ना तो प्रदेश में ना तो देश में युवाओं को रोजगार के अवसर दे पा रही है, और जब हमारे देश का युवा जब मेहनत करता है, पढ़ाई करता है और वो परीक्षाओं की तैयारी करता है, तो वो परीक्षाओं का पेपर लीक हो जाता है। आज हमारा देश की यह स्थिति है कि नीट जो कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा है, जो जिसमें कई लाखों बच्चे पेपर देने की तैयारी कर रहे थे, उसका पेपर लीक हो जाता है। हमारे देश की एजेंसियां फेल हैं क्या? हमारे देश की एजेंसियां फेल हैं? हमारे देश की एजेंसियां क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शनों में काम करने के लिए रह गई है? नरेंद्र मोदी वीक है, इसीलिए पेपर लीक है। आज देश का युवा जो हमारे देश का भविष्य है, उसको उनके भविष्य को भी खतरे में डालने का काम यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है।
अगली खबर जो है उत्तराखंड में कृषि और उद्यानिकी क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अब कमर कस ली है। देहरादून में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मोरिंगा यानी कि सहजन और दालचीनी जैसी नई फसलों को बढ़ावा देने पर फोकस किया। मंत्री ने अधिकारियों को देहरादून में मोरिंगा की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने और जून में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय दालचीनी कार्यशाला और उद्यानिकी शिखर सम्मेलन की तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अब बात करते हैं रानीखेत की, जहां पर ताड़ीखेत स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में 24 यूके गर्ल्स बटालियन एनसीसी अल्मोड़ा के 10 दिवसीय शिविर के दौरान अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस उत्साहपूर्वक के साथ मनाया गया। कैंप कमांडेंट कर्नल पीवी कुलकर्णी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में सैन्य अस्पताल के विशेषज्ञ मेजर जय लक्ष्मी ने 400 कैडेट्स को महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति भी जागरूक किया है। चलो कोई बात नहीं, आज सारी से एडजस्ट कर लो। बिल्कुल बिंदास, अच्छा जितना खाना है मतलब सीसी कैंप में आके इन सबसे इंटरेक्ट करने का बहुत अच्छा मौका मिला। कल कुलकर्णी की तरफ से भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि एनसीसी कैडेट्स ने बहुत अच्छी तरह से सारी बातें सुनी और समझी, और मैं ये प्रे करूँगी कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करें और कभी मदद की ज़रूरत हो तो बिल्कुल आगे बढ़कर आएँ। कैडेट्स को गेस्ट लेक्चर देने के लिए आए थे एमएच रानीखेत से। गेस्ट लेक्चर वाज ऑन मेंटल हेल्थ एंड आल्सो फीमेल वेल-बीइंग एंड देयर हेल्थ. It is mainly to impart menstrual hygiene in the young cadets who are here with us.